सेटिंग हो रखी है कि वो आपके जो वर्जन्स होते हैं उनको ऑटो अपडेट नहीं होने देता है। इस केस में आपको क्या करना है, अपने सेंटर्स वालों को हमेशा बताना है कि आप कंट्रोल शिफ्ट और आर प्रेस करें। कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करेंगे वो तो आपका वर्जन, अगर कोई भी आपका ऐसा ऐसी रिस्ट्रिक्शन होगी ब्राउजर में तो उसे उसको हटा के और ये आपके पोर्टल के वर्जन को अपडेट कर देगा। और टाइम टू टाइम में बताना है, टाइम टू टाइम, और टाइम टू टाइम हमें बताना है उन्हें कि वो कुकीज को अपनी को क्लियर करते रहें क्रोम की। काफी सारे यूजर्स हैं हमारे सेंटर्स हैं जो कुकीज क्लियर ही नहीं करते हैं, जिससे उनको काफी बार दिक्कत भी आती है। उससे आपका नॉट इवन पोर्टल, आपके जो क्रोम है वो भी स्लो परफॉर्म करता है। इसके बाद आप थर्ड नंबर पे आएंगे, आपको देखेंगे यहाँ पे सेंटर डिटेल्स है, आपका वेयर हाउस कोड, लैब कोड, इनवॉइस कोड है। फोर्थ नंबर पे आपको यहाँ देखेंगे, आपके यहाँ बैच दिखते हैं। जिस सेंटर के साथ जितने बैच टैग हैं वो आपको यहाँ पे शो करेंगे। आप जिस बैच को सिलेक्ट करेंगे सारे रजिस्ट्रेशन उस बैच में जाएंगे। जब आप लॉग आउट करेंगे और लॉग इन करेंगे तो जो आपने बैच सिलेक्ट किया हुआ होगा वही आएगा। सिस्टम अपने आप कोई आपका बैच अपडेट नहीं करता है जब तक कि आप उसे डिफॉल्ट चेंज नहीं करते हैं। थर्ड नंबर पे यहाँ पर आएंगे आप। यहाँ पर आने के बाद आप व्यू प्रोफाइल करेंगे। व्यू प्रोफाइल पे आप जाके अपने चेक करेंगे आपके सेंटर, आपका सबको डिटेल्स गलत दिख, सही तो नहीं सही दिख रहा है। कुछ भी डिटेल्स आपको गलत दिख रही है, आप अपने चैनल कोऑर्डिनेटर जो भी हैं सचिन की टीम के, उन्हें आप डाल दीजिए। मेरा कोई भी आप मेल डालेंगे इस पोर्टल से रिगार्डिंग, हमेशा तीन चीजें हैं वो जरूर डालेंगे। पहली इनवॉइस कोड, दूसरा यूजर आईडी, और तीसरा आपकी मेल आईडी जो आपने दी हुई है। ये तीन चीज हर मेल में होनी चाहिए, इसके बिना हम ट्रैक नहीं कर सकते कौन यूजर है और क्या इशू रेज कर रहा है। ये आप कोई भी इसमें कुछ गलत हो आप सचिन को बताइए, सचिन हमें भेज देंगे, हम उसे सही कर देंगे। सेकंड है सेंटर डिटेल। सब आपको यूजर्स को कहना है कि जो ये सेंटर डिटेल है इसे वो सही करें। सही कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे राइट साइड में वो टॉप पे एक एडिट का बटन है, आप जो एडिट पे इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये ओपन हो जाएगा। अभी इसमें आप सिर्फ अपनी फोटो चेंज नहीं कर सकते हैं, बाकी आप सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। काफी सारे यूजर कहते हैं कि हम इसे चेंज करते हैं, सेव नहीं होता है। सेव इसलिए नहीं होता है कि जो आप इसमें एड्रेस या कुछ भी डालते हैं वो प्रॉपर वर्ड्स नहीं डालते हैं। कॉपी पेस्ट करने की जगह इसमें अच्छी तरह से लिखेंगे तो वो सेव करने देगा। सेकंड है आपका इसमें इज अवेलेबल फॉर सीनियर सिटीजन डिस्काउंट, ये आपको दिख रहा होगा। ये डिस्काउंट है हमारे फ्रेंचाइजीज पे भी, हमने सीनियर सिटीजन डिस्काउंट दिया है 65 एंड अबव पे। जैसे एग्जेप्टा हमारे यानी कि कंप्यूटर सेंटर्स पे ऑटो 10% डिस्काउंट लगता है, इस वाले पोर्टल में भी लगता है। बट इट इज अप टू हमारी फ्रेंचाइजी कि वो देना चाहता है डिस्काउंट सीनियर सिटीजन का अपने सेंटर पे या नहीं देना चाहता है। अगर वो नहीं देना चाहता है तो वो यहाँ पे इसे नो कर देगा। नो करने के बाद वो ऑटो एप्लीकेबल नहीं होगा डिस्काउंट आपके पास। हाँ, अगर आप उसके बाद से दोबारा से अपने पास चालू करना चाहते हैं एक बार सेव करने के बाद, ये आपको ऑटो इनेबल नहीं करने देगा। इनेबल करने के लिए आपको फिर वही तीन डिटेल्स आपको सचिन को मेल करनी होंगी। सचिन मेल करेगा, विद इन 24 आवर्स हम आपको फिर इनेबल करके देंगे सीनियर सिटीजन का। ये आपको सारी डिटेल्स दिख रही है, यहाँ पे अपना टाइमिंग दिख रहे हैं। यहाँ पे एक आप हमने कल एक चेंज किया है सचिन, ये पुरानी उसमें भी हमें बताना होगा, है ना? हम्म। थोड़ा दे देना ये वाली। ये बताओ। आप देख रहे हो यहाँ पे ये यहाँ पे हमने यस नो के यहाँ पे एक वो दे दिया है अब। हम्म। ये क्लोज मंडे। अगर ये जो हम ये सेंटर डिटेल्स भरवा रहे हैं आने वाले टाइम में हम इसी से आपकी वेबसाइट, जो कंपनी और वेबसाइट पे आपकी प्रेजेंस है उसको लोग उसको यूजर को दिखाएंगे, पेशेंट को। अगर हम्म। आप आज की डेट में मैंने खोली नहीं हुई है इससे सेंटर तो मैं नो कर दूंगा और सेव कर दूंगा, तो वहां से आपकी साइट दिखे ही तो की, बट आज की डेट में वो क्लोज दिखाएगा उसे, लाइव ताकि रन करेगा पेशेंट ये। को कोई भी इशू ना हो। पेशेंट को कोई भी इशू ना हो, पेशेंट आपके पास आए और आप नाम आपका सेंटर बंद हो जिसकी वजह से उसको कोई भी दिक्कत हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ से कर सकते हैं, जो भी डिटेल्स आपको सही कर यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। इसको देने का एक और रीजन है, आप अब जो इस पेज पे आए हुए हैं, इस पेज से अगर आपको बाहर आना है आपको कुछ नहीं करना, लाल पैथ लैब के लोगों पे क्लिक करना है। कहीं भी आप किसी भी पेज पे हो लाल पैथ लैब के लोगों को क्लिक करेंगे आप फ्रंट पेज पे आ जाएंगे। अभी आपका रजिस्ट्रेशन पेज, यहाँ पे आपको कुछ टेस्ट दिख रहे हैं हमारे, जो ये मोस्ट सेलेबल टेस्ट हैं। इन टेस्ट को यहाँ देने का रीजन है, पेशेंट आया कोई कहता है कि मुझे सिर्फ यूरिन रूटीन कराना है, तो आप यूरिन रूटीन फ्रंट में दिख रहा है, आप यहाँ पे जाइए, अपना उस फोन नंबर डालिए पेशेंट का, पेशेंट सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे आपका अपने आप ही अंदर सिलेक्शन होके आ जाएगा। लैब आपको अंदर जाके टेस्ट सर्च करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा प्रोसेस टू पे कीजिए और क्लोज कर दीजिए।
उसके बाद सेकंड है आपका, जो मैंने भी आपको बताया क्लोज और ओपन वाला, उसका एक और जरूरी है। आने वाले टाइम में अभी हमारा गुड़गांव में रोल आउट चल रहा है, गुड़गांव में हम टेस्टिंग कर रहे हैं कि हम पेशेंट को घर से ही बता दें कि आप घर से भी वॉक इन बुक करके आना चाहें तो अपने नियरेस्ट सेंटर पे करके आ सकते हैं। जब आप वहां पे ओपन दिखाएंगे तो आपका नियरेस्ट सेंटर पे घर से निकलते हुए पेशेंट ओपन करके आ सकता है। पेशेंट घर से बुकिंग करके आएगा तो आपको आपके यहाँ पे पेंडिंग एक यूजर दिखाएगा यहाँ पे, पेंडिंग ऑर्डर दिखाएगा, पेंडिंग ऑर्डर दिखाएगा तो आपको वहां क्लिक करके सेटल कर देना है। अब जैसे मेरे इसमें बहुत काफी सारे यूजर्स बने हुए हैं, मेरे को मैंने देखने के बाद ही मुझे अपनी मदर का नेम सर्च करना, आप यहाँ पे जाके मैं अपनी मदर का नेम डालूंगा तो वो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। अब आप एक चीज और देखेंगे, काफी सारे आप देखेंगे इस यूजर्स में एक रेड कलर का मार्क आ रहा बना हुआ। ये रेड कलर का मार्क क्या है? ये रेड कलर का मार्क उन यूजर्स पे आएगा जिन्होंने डीसीपी पैकेजेस लिए हुए हैं। आपको पता होगा कि हमारे शुगर के पैकेजेस चलते हैं जिन पे जो पूरे ईयरली होते हैं, वन टाइम परचेज करने के बाद उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो साल में आप 2 बार 3 बार 4 बार कर सकते हो। तो उसके ये आप कैसे पता चलेगा आपको कि किसी यूजर के पास ऐसा कोई है पैकेज लिया हुआ है उसने, तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा। कोई भी डीसीपी पेशेंट होगा, चाहे वो एक बार अगर उस पे वो डीसीपी कार्ड अलोकेट हो गया तो उसके आईडी पे ये रेड कलर का एक निशान आएगा। अब मेरे को कोई भी बुकिंग करनी है, मैं यहाँ पे जाके बुक करूंगा, अगर मेरा पेशेंट नहीं है मैं ऐड पेशेंट से जाके यहाँ बना सकता हूँ उस पेशेंट को। बुकिंग करूंगा यहाँ पे। अब ये पेशेंट है टेस्टिंग कैप्स, इसमें कोई भी मुझे चेंजेस करने, मैं यहाँ पे जाऊंगा एडिट पे। एडिट पे जाने के बाद अभी इसमें ना आपको नेम एडिट करने का ऑप्शन आ रहा है, पर हम इसे अभी क्लोज कर देंगे क्योंकि नेम एडिट करने पे कई बार नेम एडिट होता नहीं है एग्जेप्टा में। उस पर क्या होता है फिर आपके इनवॉइस और रिपोर्ट पे अलग अलग नाम जाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ पेशेंट की डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी है यहाँ से। कोई भी पेशेंट आता है वो कहता है मेरी 2007 नहीं 2009 है। आप 2009 है जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट करके सेव करेंगे, ओटीपी आएगा पेशेंट के फोन नंबर पे। ओटीपी आने के बाद अपडेट कर देंगे, यहाँ अपडेट करेंगे उसके रिकॉर्ड्स में अपडेट हो जाएगा। सेकंड आता है पेशेंट टाइप। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे आ रहा है सीनियर सिटीजन, अगर मैं किसी को दे के सेव करना चाहूँ ये सीनियर सिटीजन नहीं लेगा। थर्ड आ रहा है आपको कॉर्पोरेट, इसमें आपके वही कॉर्पोरेट आएंगे जो सीटीएल में होते हैं, यानी कि 101 105 वाले। एलपीएल डिस्काउंट आपके यहाँ पे नहीं एप्लीकेबल है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं टेस्ट डाल सकता हूँ, टेस्ट बाय नेम और बाय कोड, जैसे ही मैं चाहूँ सर्च कर सकता हूँ। अब मैं सर्च करता हूँ टेस्ट, टेस्ट के नीचे आप देखोगे ये पैरामीटर्स आते हैं। ये वो पैरामीटर्स है कि ये किसकी ट्यूब जो है, कौन सी ट्यूब में मुझे इसका सैंपल लेना है। सेकेंडली अगर मैं कभी भी चाहूँ कि मुझे देखना है इस टेस्ट की प्री कंडीशंस हमने बाहर दिए हैं, बट मुझे और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इसका आई है, आई पे क्लिक कीजिए। आई पे क्लिक करने पे पूरा रेफरेंस गाइड का पेज जो है ये आपका ओपन कर देगा। ओपन करने के बाद अगर आप मैं ये टेस्ट यहाँ से हटाना चाहूँ, यहाँ से